चलिए विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। विद्यार्थियों, आज बोर्ड चेंज है, आज चौक वाले पे बन रहा है वीडियो। विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको जो श्रृंखला चल रही थी आपकी सामाजिक विज्ञान की, ये चौथा पार्ट है। बाकी तीनों पार्ट में दो पार्ट हो चुका है और ये चौथे आपके अंतिम भाग का जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है वो आपको पढ़ना है। उसमें आज ये पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में आपको क्या दिखाया गया है, हमने इसमें सारा लिखा है, लेकिन आपको इसको एक बार देखना है और नोट करना है। इसके अलावा जो उसमें ये पाठ के हिंदी का पाठ लग रहा है, जैसे किसी पाठ की कहानी है, पालमपुर की कहानी। तो पालमपुर की कहानी है, पालमपुर क्या है, एक पालमपुर मान लीजिए एक गांव है, एक गांव की कहानी है। उस गांव की अर्थव्यवस्था, उत्पादन मतलब जो चीजें बनाई जाती है, निर्मित की जाती है, कैसी है, और उसका जो ढांचा पूरा इंगित किया गया है। जैसे ही पालमपुर में जैसी व्यवस्था है वैसे पूरा ओवरऑल भारत की उत्पादन व्यवस्था या वैसे ही सिस्टम है। तो एक छोटे से गांव की कहानी और वो उसको श्रेय दिया गया है पूरे भारत के टाइटल पर। तो हम ये आपके इकोनॉमी वाले पार्ट में देखते हैं कि भारत में ये पालमपुर की जो घटना है या पालमपुर की कहानी है तो क्या थी। वहाँ पे भी जैसे भारत में उच्च वर्ग निम्न वर्ग है, तो उस गांव की भी कहानी में वैसे चलिए हम देखते हैं पार्ट का साथ। पालमपुर ये रायगढ़ से लगभग 350 किलोमीटर है, लेकिन वो है क्या वो आपको जानना नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं, बस इतना जानते हैं कि एक पालमपुर एक काल्पनिक गांव है और उस गांव की कहानी इसलिए बताई गई है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जैसे जैसे है, जैसे लोग गांव में कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वैसे वैसे भारत भी कृषि प्रधान दे रहे, खेती बाड़ी करते हैं, उच्च वर्ग निम्न स्तर आया, गाँव में विद्यालय कैसे हैं, तो ये सब व्यवस्था जैसे सेम वैसे वैसे भारत के एक छोटे लेवल पर दिखाया जाए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे पालमपुर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पालमपुर जो है और ये पालमपुर खेती कृषि प्रधान देश है। यहाँ के जो लोग हैं, आजीविका मतलब होता है जीने का माध्यम, जीने का साधन, जो लोगों को जीवन निर्वाह में मदद करता है। मुख्य साधन है यहाँ की उत्पादन क्रियाएं, मतलब जो भी चीजें निर्मित की जाती है की तुलना हम संपूर्ण भारत के उत्पादन प्रक्रिया से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे उत्पादन होता है, यहाँ की जो फसलें हैं, तो वैसे संपूर्ण भारत में कर सकते हैं। देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, कृषि के अलावा यहाँ की कुछ अन्य क्रियाएं होती है। भारत के भी गाँवों में कृषि के अलावा अन्य क्रियाएं होती है, जैसे लघु श्रेणी विनिर्माण होता है। विनिर्माण क्या है, शब्दावली हम आपको डिफाइन करते चलेंगे। विनिर्माण मतलब होता है कोई भी चीज पुनः से निर्मित करना। विनिर्माण मतलब पुनः से निर्मित करना। जैसे कोई चीज एक बार टूट जाती है तो उसे पुनः बनाया जाता है। विनिर्माण पुनः निर्मित करना, उसी चीज से कुछ और चीजें बनाना। विनिर्माण हो गया। डेयरी हो गया, डेयरी मतलब आपका दूध से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो डेयरी। परिवहन मतलब आवागमन के साधन, इधर से उधर ट्रांसफर, मतलब उसमें सवारी भी होगा और माल भाड़ा जो ढोने वाले हैं वो भी होगा, वो सब होगा। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक नेचर और संसाधन मतलब क्या होता है, हाई स्कूल के सिलेबस में है और इसमें भी हम आपको बता दें कि संसाधन है क्या। संसाधन मतलब ये चाक और ये बोर्ड और ये मोबाइल कैमरा, कुछ भी जो हमारे कार्य को सरल करते हैं, हमारे कार्य में हमारी सहायता करते हैं, वो सब संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन धरती है, पेड़ पौधे हैं, जो भी चीजें हैं प्राकृतिक रूप में, ऑटोमेटिक जो हमने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं। मोबाइल प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि ये हमने बनाया है। जो हमने नहीं बनाया, हमने धरती भूमि नहीं बनाई है, पेड़ पौधे नहीं बनाया, वो ऑटोमेटिक वो वनस्पतियां की हैं। तो प्राकृतिक संसाधन ये आपको संसाधन बता रहे थे क्या है। फिर आगे मानव निर्मित वस्तुएं हैं। मानव निर्मित तो ये जो हम अभी आपको ये बहुत सारे उदाहरण दिए। मुद्रा, पैसा, ये भी एक संसाधन है जो हमारे कार्य को सरल करती है। बहुत सारे पैसे से तो बहुत कुछ किया जा सकता है, तो वो भी एक संसाधन है मुद्रा। यहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं यातायात के साधनों में यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता है, जैसे बैलगाड़ी है, भैंसा गाड़ी है, ये तो एक देसी जुगाड़ है, देसी गाँव में तो चलता ही। जीप है, ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर ये है, मोटरसाइकिल, ट्रक आदि भी इस गांव में चलते हैं, जैसे संपूर्ण भारत में चलते हैं। वैसी व्यवस्था है। यहाँ पे कुल लगभग 450 गांव है, या सॉरी 450 इस गांव में परिवार रहते हैं, जिसमें 80 परिवार उच्च वर्ग के हैं। उच्च वर्ग मतलब वहाँ पे जिनके पास भूस्वामी हम कह सकते हैं कि भूमि के मालिक हैं ज्यादातर, और बाकी जो 1/3 तिहाई है, 1/3 वर्ग है, वो एकदम निचले तबके का है, वो मजदूर वर्ग है। तो उसके अलावा
जो भूस्वामी हैं उनके यहाँ वो मजदूरी करते हैं जो निम्न वर्ग के हैं। अब यहाँ पे जो ये लाइन है मोस्ट है, बाकी उसकी डिफाइन करने में टाइम लगेगा, उसका कोई मतलब नहीं। उत्पादन का संगठन कैसे है, उत्पादन कैसे होता है, लोग कैसे रोजगार में जुड़े हैं। संगठन मतलब होता है यूनिटी, एकता। तो वो संगठन में एक पक्ष दूसरे से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे लगे पहला है जो उत्पादन किस पे होगा, भूमि पर होगा। तो ये तो जाहिर की बात है, जिसका खेत होगा, जमीन होगा, भूमि होगा, उस पर ही कृषि की जाएगी, कोई चीज निर्मित की जाएगी, बनाई जाएगी। पहला जो है भूमि है, दूसरा है श्रम मेहनत। आदमी उस पर आदमी लगेंगे, श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, तो वो तो दूसरा वो भी क्या है, एक संसाधन है। क्योंकि जो लेबर होते हैं, नरेगा वाले भी, आम में भी जो लेबर होते हैं वो भी काम करते हैं, श्रम देते हैं, तो मजदूरी लेते हैं, तो पैसा लगता है। दूसरा है भौतिक पूंजी। भौतिक जो हमारे प्रत्यक्ष रूप में कई प्रकार की पूंजी होती है। दिया कच्चा माल। कच्चा माल जैसे हमें गुड़ बनाना है, और सॉरी गुड़ भी बनाना है, चीनी बनाना है, तो उसके कच्चा माल जो है गन्ना है। और हमें कपड़े बनाने तो कच्चा माल उसके लिए रुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं। कागज है, तो कागज के लिए जो कच्चा माल है वो जंगल से लकड़ी है, तो ये कच्चा माल उसमें बहुत सारा आएगा। औजार है, हसिया, खुरपा, जो भी देसी छोटी है, उसके अलावा भी कुल्हाड़ी, ये भी जो है औजार है। और ढेर सारी मशीनें हैं। अभी जुताई के लिए ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के अलावा जो भी उसमें हार्वेस्टर जो भी आता है कृषि यंत्र। मानव पूंजी, मानव पूंजी कई प्रकार की होती है, मुद्रा भी हो सकती है। और मानव पूंजी में जो हमारा श्रम भी आएगा, क्योंकि मानव पूंजी वो पर्सनल है, पैसा भी है, तब भी मानव पूंजी है। और यहाँ पे श्रम लिखे हैं तो श्रम भी है, क्योंकि रोगी आदमी तो वो उत्पादन में सहायता कर नहीं सकता। तो ये आपके लिए इतने मोस्ट है। उत्पादन का संगठन कैसे होता है, क्या क्या लगता है, मतलब उत्पादन में कौन कौन सी चीजें, संगठन मतलब होता है जुड़ाव, तो कौन कौन सी चीजें उसमें जुड़ी रहती है। भूमि होगा, श्रम होगा, भौतिक पूंजी होगी, लास्ट में ये मुद्रा आपके लिए बहुत जरूरी है। मुद्रा, पैसा नहीं रहेगा तो आप ना तो लेबर कर सकते हैं, ना तो यंत्र खरीद सकते हैं। ये चौथा आपके लिए मोस्ट है। बाकी इस पालमपुर में अन्य भी चीजों की घटना की गई है कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले बीजों को प्रोत्साहन दिया गया। जैसे भारत में आज भी दिया जा रहा है, उस उत्पादन क्षमता वालों में जैसे भारत में आई थी हरित क्रांति, तो उसका भी जिक्र इसमें है। हरित क्रांति 1966 में भारत में आई थी। स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में। तो ये लेके आए थे और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। खैर ये आई थी भारत में गेहूं पर, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कार्य धान पर कर गई। तो ये है 1966 में आई थी, स्वामीनाथन लाए थे वो मोस्ट। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख जो फसलें हैं, गेहूं है, गेहूं तो मान लीजिए हमारा गेहूं और धान या चावल, मान लीजिए भारत की उसको ओवरऑल में बात करें कि चावल सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ है भारत में। यहाँ पे बाजरा दक्षिण भारत में ज्यादा होता है, गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। आलू रिसर्च सेंटर जो है वो मान लीजिए शिमला हिमाचल में है। तो ये आपके लिए मोस्ट है। जो सबसे ज्यादा खाद्य आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है, मान लीजिए तो ये आलू है। और गेहूं, बाजरे में मान लीजिए ऊर्जा युक्त चीजें पाई जाती है, गन्ने में भी स्टार्च पाया जाता है। तो ये आपके लिए इतना मोस्ट है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। जो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो गेहूं चावल है, सबसे ज्यादा चावल भारत में खाया जाता है। तो पालमपुर एक काल्पनिक गाँव के टाइप की कहानी भारत में उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। आपकी स्लाइड में पूरा लिखा है, एक बार देखिएगा, नोट करिएगा, और जो भी ना आए तो वो कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू।